कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशा गोविन्दाय नमो नमः। अतुलित बलिधामं हेमशैलावदेहं धनुजबल प्रसानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकल गुण निधानम बानरानाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। वंशी विभूषित करा वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुण बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबीन्दु नेत्रा कृष्णात् परं किं पितत्वमहं न जाने। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए भागवत महापुराण की जय। बोलिए माता पिता की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए राधा रमण सरकार की जय जय श्री राम। सभी भक्त श्री बांके बिहारी के चरणों में निवेदन करते हुए सभी अरदास करेंगे। उसके बाद कथा कर श्राद्ध करेंगे। श्री राधे। सखी रे ओ सखी रे सखी रे बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ सखी रे। सखी रे बांके
बचाई हाँ बचाई थी बहुत, लेकिन निगोरी लड़ गई अखियाँ सखीरी बाकी बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। तकती रह गई अखियाँ। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियाँ। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियाँ। चमकती हाँ चमकती हाय बरछी सी कलेजे गड़ गई अखियाँ सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। ये पीछे पड़ गई अखियाँ सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ सखी।
भले तन से मेरे निकले प्राण मगर ये छवि ना निकलेगी। भले इस तन से निकले प्राण मगर ये छवि न निकलेगी। भले इस तन से निकले प्राण मगर ये छवि ना निकलेगी। भले इस तन से निकले प्राण मगर छवि न निकलेगी। अंधेरे हाँ अंधेरे मन के मंदिर में, अंधेरे मन के मंदिर में मड़ी सी गड़ गई अखियाँ सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई बचाई हाँ बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियाँ। आज कथा का द्वितीय दिवस यानी कि दूसरा दिन। द्वितीय दिवस की वेला में श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, आज की कथा बड़ी ही सुंदर है। आज की कथा में हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। ये आज की कथा हमें मात्र यही सिखाती है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे और आपके कर्मों के ऊपर ये कथा आज की बड़ी पावन कथा है, बड़ी सुंदर है। सभी भक्त ध्यान लगा कर के कथा को श्रवण करें। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। इनके घर में सुंदर पत्नी थी जिनका नाम है धुंधली। अब पत्नी का नाम ही धुंधली है। कहते ना, यथा नाम तथो गुणम, जिसका जैसा नाम होता है उसके अंदर वैसे ही गुण पाए जाते हैं। पत्नी का नाम है धुंधली। पति की सेवा ना करना, पति पर अत्याचार करना, यही इनका नियम था। एक दिन महाराज जी बड़े दुखी हो गए और दुखी हो करके मरने का विचार करके तुंगभद्रा नदी के किनारे पहुंचे। महाराज जी बड़े दुखी हो गए कि घर में कोई संतान नहीं है, पत्नी है, पति कुछ भी बोले तो उल्टा जवाब देना, पति की सेवा ना करना, पति की आज्ञा का पालन ना करना, यही उनका काम था। महाराज जी बड़े दुखी हो गए कि हमारे कोई संतान नहीं है। संतान न होने के कारण मरने का विचार करके और तुंगभद्रा नदी के किनारे पर पहुंचे। नदी में कूद करके मरना चाहा तो भगवान श्री हरि नारायण संत का रूप धारण करके आ गए। बोली नारायण भगवान की। भगवान संत जी का रूप धारण करके ब्राह्मण देव के पास में आए और कहा कि विप्रदेव क्यों मरना चाहते हो, मरने का कारण क्या है? तो जवाब दिया कि प्रभु
हम इसलिए मरना चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई संतान नहीं है। जिस व्यक्ति के जीवन में संतान नहीं वो नरक में जाते हैं। भगवान ने कहा ऐसा कहाँ लिखा है? जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही भोगने को मिलता है। विप्रदेव ने कहा बाबा सुनता हूं जो पापी अपने। ब्राह्मण देव ने कहा बाबा मैंने सुना है कि जिस व्यक्ति के जीवन में संतान नहीं होती उसको नरक जाना पड़ता है। सुनता हूं जो पापी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं वो स्वयं नरक में जाते हैं और पुरखों को ले जाते हैं। ब्राह्मण देव ने कहा बाबा मैंने तो सुना है कि जिस व्यक्ति के जीवन में संतान नहीं होती, जो संतानहीन होते ऐसे व्यक्ति नरक में जाते और खुद जाते सो जाते साथ में अपने पुरखों को पूर्वजों को भी ले जाते। भगवान ने कहा ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा भोगना ही पड़ता है। एक व्यक्ति ने एक वृक्ष को देखा, उस पर पके पके फल लगे हुए हैं। आंखों ने देखा, कहते कि जिसने देखा वो गया नहीं और जो गया उसने उठाया नहीं और जिसने उठाया उसने खाया नहीं और जिसने खाया उसने रखा नहीं। जिसने रखा वो पिटा नहीं और जो पिटा वो रोया नहीं। तो रोया कौन बताइए? कौन रोया? आंखें। जब बोला करो आप लोग, कथा सुन रहे हो ना आप लोग, आनंद तभी आता है जब आप लोग बोलोगे। हमें भी तो पता चले कि वास्तविक ध्यान मगन होकर कथा सुन रहे हैं, कैसे बैठे है ना। तो रोया कौन? आंखें, क्योंकि कसूर इन आंखों का था। न ये आंखें देखती न पांव चल करके जाते। जिसने देखा वो गया नहीं। गया कौन? पांव। और जो गया उसने उठाया नहीं। तो फल किसने उठाया? हाथों ने। जिसने उठाया उसने भी खाया नहीं। खाने का नंबर आया तो मुख ने खाया और जिसने खाया उसने रखा नहीं। तो रखा किसने? पेट ने। और जिसने रखा वो पिटा नहीं। भैया मार का नंबर आता है तो कहाँ मार पड़ती है? पीठ पर। तो कौन पिटा? पीठ। और जो पिटा वो रोया नहीं। तो रोया कौन? आंखें, क्योंकि कर्म इन आंखों ने किया। ना ये आंखें उस फल को देखती, ना पांव चल के जाते, ना हाथ उठाते, ना मुख खाता, ना पेट रखता, ना पीठ पिटती और ना ये आंखें रोती। तो ये बात तो तय है, जो जैसा कर्म करता है उसको तो वैसा भोगना ही पड़ता है, चाहे फिर वो कोई क्यों ना हो, भगवान क्यों ना हो। भगवान ने भी जो कर्म किया उसको भोगना पड़ा। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमें इसी जन्म में देखने को मिलते हैं और कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं जो अगले जन्म में मिलते हैं। लेकिन भगवान दिखाते हर किसी को। भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म तुमने किए और तुम कह रहे हो कि हमारे संतान नहीं तो हमें नरक मिलेगा। तुम्हारा पुत्र हो भी जाए और पुत्र होने के बाद जो कर्म तुमने किए, तुम्हारे कर्मों में हाथ बटाने के लिए तुम्हारा बेटा नहीं आएगा। उसका फल तुम्हें स्वयं अकेले भोगना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं मिलता तो उस जन्म में मिलता है। अपनी अपनी करनी का
फल सबको मिलता है, फल सबको मिलता। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा भोगना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा, यहाँ तक कि वेदों में, पुराणों में, गीता में हर जगह प्रमाण दिया है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल भोगने को मिलता है। ये हर जगह प्रमाण है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में दूसरे श्लोक में कुछ इस प्रकार लिखा है वेद व्यास जी ने, कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजीविषेचन्तं समा एव त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। बात वही है, जो व्यक्ति जैसा सरल ढंग से अगर हम कहें अपनी भाषा में, तो अपने हम सब लोग ये कहते हैं कि भैया जो कर्म करोगे उसका फल भोगने को मिलेगा। लेकिन इसी बात को यजुर्वेद के 40वें अध्याय के दूसरे श्लोक में लिखा, कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजीविषेचन्तं समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। और इसी बात को गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कुछ इस प्रकार लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्ति कर्मणि। और इसी बात को रामायण में कुछ इस प्रकार लिखा है, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतेरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म सुवाससम्। इसी बात को रामायण में लिखा है। और इसी बात को सरल ढंग से कहें तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिख दिया कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश देव फल हृदय विचारी, हृदय विचारी करई जो कर्म पाप फल सोई, निगम नीति असे कहे सब कोई। इसीलिए जगह जगह पर शास्त्रों में विद्वानों ने अपने अपने तरीके से हमें समझाने की कोशिश की, लेकिन हम लोग फिर भी नहीं समझ पाते। लेकिन इसी बात को और सरल ढंग से कहा जाए, ज्यादा ही सरल ढंग से, तो कबीरदास जी ने भी लिख दिया, करता था सो क्यों किया अब कर क्यों पछता, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खा। भगवान नाना प्रकार से आत्मदेव जी को समझा रहे हैं, जो तुमने कर्म किया है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग कुछ इस प्रकार से सोचते हैं कि भैया मैं इतने अच्छे कर्म करता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, दिन रात भगवान की भक्ति में रहता हूँ, फिर भी हमारे जीवन में दुख कलेश क्यों? तो ऐसा कुछ पिछले जन्म के कर्म होते हैं जो हमें इस जन्म में कष्ट भोगने को मिलता है। लेकिन कब तक?
जब हम अच्छे कर्म करेंगे, भजन पूजा करेंगे, तो पिछले जन्म के जो पाप बचे थे ना, जो पाप बचा पिछले जन्म का, वो धीरे धीरे हमारे अच्छे कर्म से कम होता जाएगा और अच्छे कर्म बढ़ते जाएंगे तो खुशियों के दिन भी एक न एक दिन अवश्य आएंगे। पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जन्मी जठरे सैनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़। ये जन्म मरण तो होता रहता है प्यारे, लेकिन भगवान का भजन करो। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा कि कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। किया पर है, किया पर है, किया पर है जिना तूने दवा करने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। गाइए हाथ ऊंचे उठा के। बदल देती है जीवन को, समय पर एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को। लेकिन जो व्यक्ति ठोकर लगने से भी ना सुधरे, तो जो ठोकर से, जो ठोकर से, जो ठोकर से भी ना समझे तो समझाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। हिम्मत ही रखने से। जो वास्तविक मुसीबत में जो हिम्मत रखते ना, जिंदगी से हार नहीं मानते, जीत उसी की होती है। जरा सा दुख क्या आया, हम लोग घबराने लगते, तड़पने लगते कि क्या करें क्या नहीं करें, आत्महत्या करते फिर
कहते हैं, अरे जिंदगी में संघर्ष करना ही जीवन कहलाता है। जो जिंदगी से लड़ते हैं, जो जिंदगी में मुसीबत आने पर संघर्ष करते हैं, जीवन उसी को कहते हैं प्यारे। ये नहीं कि जरा सी मुसीबत आने पर प्राणों को त्याग दिया। मुसीबत तो टले हरगिज सदा हिम्मत ही रखने से, लेकिन मुकद्दर पर जो लोग कहते ना कि भैया जो नसीब में होगा वो तो होके रहेगा, तो नसीब अगर हम चारपाई पर पड़े रहें और भगवान ने लिख दिया कि हमारे घर में इतना धन आना है और हम कमाने नहीं जाए, हम चारपाई पर पड़े रहे, तो कहाँ से आएगा? कर्म भी करना पड़ता है प्यारे। मुकद्दर पर भरोसा करके सो जाने से क्या होगा, कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा, कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने नाना प्रकार से आत्मदेव जी को समझाया। श्री राधे बुलीबा के बिहारी लाल की। श्री सूत जी कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, भगवान ने आत्मदेव जी को समझाया। आत्मदेव से कहा कि महाराज, ऐसे प्राणों को त्यागने से कुछ नहीं होगा, आत्महत्या करने से कुछ नहीं होगा। बड़े भाव से भगवान समझा रहे हैं। जो व्यक्ति आत्महत्या करके मरते ना, वो अधोगति में चले जाते हैं। आत्मदेव जी ने कहा, बाबा तुम्हें क्या करूं? भगवान ने कहा, कुछ नहीं करो, हम तुम्हें ये फल देते हैं, ये फल ले जाकर के अपनी पत्नी को पान करा देना। बड़े प्रसन्न हुए और फल को लेकर के अपनी पत्नी के पास में गए, पत्नी को फल दिया और कहा, इस फल को ग्रहण कर लो, पान कर लो, तुम्हारी बहुत सुंदर संतान होगी। फल को देकर के आत्मदेव जी चले गए। पत्नी को कष्ट हुआ, चिंता हुई, यदि मैंने इस फल को पान कर लिया तो मेरा गर्भ धारण हो जाएगा। और वो अपने जीवन में गर्भ धारण करना नहीं चाहती थी। छोटी बहन आई, बहन ने कहा, क्या बात है? बड़ी बहन ने कहा कि मेरे पति ने फल दिया है, फल खाने को, मैंने ये फल खा लिया तो मेरा गर्भ धारण हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरा गर्भ धारण हो। तो उसकी छोटी बहन ने कहा कि एक काम करो, तुम्हारे घर में संतान की कमी है और मेरे घर में धन की कमी है। मेरे घर में संतान है लेकिन धन नहीं, और तुम्हारे घर में धन है लेकिन संतान नहीं, तो मेरा गर्भ धारण है। मेरी जो संतान होगी वो संतान मैं तुम्हें सौंप दूंगी, लेकिन इसके बदले मुझे धन चाहिए। बोले ठीक है। महाराज, मैया ने उस फल को ले जाकर के गाय की नाद में डाल दिया, गाय माता के पात्र में डाला। गाय माता ने फल को ग्रहण कर लिया, गाय माता का गर्भ धारण हो जाता है। समय व्यतीत होता गया, 9 मास परिपूर्ण होने के लिए आए। 9 महीने व्यतीत होने के बाद मैया के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का जन्म होते ही नामकरण संस्कार किया तो उस पुत्र का नाम धुंधकारी पड़ा। जैसा मैया का नाम है वैसा ही पुत्र का नाम रख दिया। उसी के ठीक 8वें दिन बाद गाय माता के गर्भ से पुत्र का जन्म होता है, तो उस पुत्र का नामकरण संस्कार किया तो पुत्र का नाम गौकर्ण पड़ा। कर्ण माने कान,
उनके कान थे वो गाय के समान थे और सारा शरीर मनुष्य का था, इसलिए उनका नाम गोकर्ण पड़ा। गोकर्ण जी भगवान का भजन करने लगे, धुंधकारी वेश्याओं की संगति में पड़ जाता है और पिता ने समझाने की कोशिश की। पिता ने समझाना चाहा कि पुत्र, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो मार्ग ठीक नहीं है। पिता ने जब समझाया तो पिता की बात पर, पिता पर हाथ उठाने पर हावी हो गया धुंधकारी। तो पिता आंखों में आंसू भर के अपने छोटे पुत्र गोकर्ण जी के पास में पहुंचे और गोकर्ण जी से कहा कि पुत्र तुम्हें बताओ मैं क्या करूं। जिस समय पिता आत्मदेव जी आंखों में आंसू भर के अपने छोटे पुत्र गोकर्ण जी के पास में पहुंचे और गोकर्ण जी से जाकर के कहा, पुत्र तुम्हें बताओ मैं क्या करूं। धुंधकारी गलत रास्ते पर पड़ा है, वेश्याओं की संगति में। मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो मुझे पर हाथ उठाने पर हावी हो गया। यदि मैं घर वालों को समझाऊं तो घर में मेरी कोई बात नहीं मानता, वन में जाकर के तपस्या भी करूं तो मेरे मन में वैराग्य नहीं है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तो गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी देहि स्तिमाम सुरधिरे अभिमतिम तेजुतम जहाँ सुता दिसो सुदा ममतम व्युम च अस्यानिसं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्टम् वैरागी राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी मनुष्य की सबसे बड़ी गलती कि वो अपने शरीर को ही आत्मा मान बैठा है। मनुष्य अपने शरीर को ही आत्मा मान बैठा है, लेकिन ये हमें समझना ही होगा, मैं शरीर हूं लेकिन आत्मा नहीं हूं। लोग अपने अपने चेहरे को शीशे में देखते, अहंकार करते, गुमान करते कि मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितनी सुंदर हूं। अहंकार किस बात का? मरने के बाद ले जा करके मरघट में फूंक देंगे। मरघट को शमशान घाट भी कहते हैं प्यारे, और शमशान घाट इसलिए कहते हैं क्योंकि सबकी शान एक समान होती है, इसलिए उसे शमशान कहते हैं। जो लोग अपनी आंखों पर गुमान करते, अहंकार करते, कहते कि ये आंखें हमारी हैं, वास्तविक क्या ये आंखें हमारी हैं? नहीं है, क्योंकि अगर ये आंखें हमारी होती, जवानी पर तो सब साथ देते, हमारा खुद का बेटा होता है ना, बेटा भी कहता है कि मेरा बाप है क्योंकि कमा कर के ला रहे हो। पत्नी कहेगी कि मेरा पति है क्योंकि कमा के ला रहे हो, पैसे दे रहे हो। और जब बुढ़ापा आता है ना, हर कोई साथ छोड़ देता है, बेटा, पत्नी, सब कोई साथ छोड़ देता है। तो ये आंखें क्यों ना साथ छोड़ेंगी? क्योंकि बुढ़ापा आता है तो इन्हीं आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है। अगर ये आंखें हमारी होती प्यारे, तो हम कहते कि दिखाई देना बंद क्यों हो गया? अरे मेरा आधे से साफ साफ दिखाई दे।
लेकिन ये आंखें हमारा आदेश नहीं मानती, तो हम कैसे कह दें कि ये आंखें हमारी हैं? क्या ये कान हमारे हैं? ये कान भी हमारे नहीं है, ये शरीर भी हमारा नहीं है। मरने के बाद जब शरीर पड़ा होता है ना, आत्मा निकल करके बाहर खड़ी होती है, तब कहती है क्यों पड़ा है, उठ खड़ा हो। आज तक तो भागता दौड़ता, ये मेरा वो मेरा करता फिरता था, आज अकेला क्यों पड़ा है? प्यारे, ये शरीर भी हमारा नहीं है जिसके लिए हम अहंकार करते हैं। तो फिर हम हैं कौन? कहते ना, लोग घमंड करते हैं, घमंड में तीनों गए, बल बुद्धि और वंश। ना मानो तो देख लो, अजी रावण कौरव कंस। रावण का विनाश हो गया, कौरवों का विनाश हो गया, भरा वंश वीरान हो गया। जिन जिन ने घमंड किया, कहते ना कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। प्यारे, मुर्दे को देखा है आपने? मुर्दा जब पड़ा होता है ना, उसके अंदर अपने आप अकड़ आ जाती है, अकड़ जाता है। लेकिन हम लोग तो जीते जी अकड़ दिखा रहे हैं, जीते जागते अकड़ दिखा रहे हैं। और जिस वक्त आपके अंदर अकड़ आ जाए तो समझ लो कि तुम मुर्दे के समान हो। मरने के बाद तो हर किसी के अंदर अकड़ आ जाती है, लेकिन हम तो जीते जागते इंसान हैं, हम क्यों अकड़ दिखाते? किस बात पर अकड़ दिखाते? झुकने में सब कुछ है प्यारे। झुक कर के जीवन को जियोगे, कुछ हासिल कर लोगे, हाथ में कुछ आ जाएगा। और बगैर झुके आप अकड़ करके सर उठा करके चलते रहे तो हाथ में कुछ नहीं आएगा, जो था वो भी खो बैठोगे। एक व्यक्ति ऊंचे पहाड़ पर चढ़े, 4 लोगों को साथ लेके जाना, और वो अकेला पहाड़ पर चढ़ेगा ना, नीचे के लोग खड़े होकर के देख रहे होंगे, वो भी ताली बजा करके कहेंगे देखो भैया झुकता हुआ ऊंचाइयों को छू रहा है। लेकिन वहां से जब आप नीचे आओगे ना, आपके शरीर में अपने आप अकड़ आ जाएगी। लोग कहेंगे देखो इसके अंदर अकड़ आ गई, तभी तो नीचे जमीन की ओर आ रहा है। इसलिए जीवन में कभी अकड़ मत लाना। बोली बाके वे हरिलाल की।